बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप भी मेरी रेसिपी को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए एक ऐसी रेसिपी लेके आई जो कि बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही डिलीशियस है। बहुत ही झटपटी रेसिपी बन जाती है और बहुत ही हेल्पफुल है और सर्दियों का तो ये ख़ास तोहफ़ा है। स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। सबसे पहले हमने यहाँ पे ले लेना है एक बड़ा कप फुल मखाना का। ये किसी भी पंसार स्टोर से आपको मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने 4 चम्मच खुशक दूध का लिए। यहाँ पे 1 प्याली मेरे पास फ्रेश दूध है। यहाँ पे मैंने आधी प्याली मैंने ली है चीनी की और यह कुछ ड्राई फ्रूट है। आप अपनी मर्ज़ी से भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। अब यहाँ पे हम ले लेंगे एक पैन में हम डाल देंगे ये 1 कप फुल मखाना का और अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे। हमने इसमें कोई चीज़ और शामिल नहीं करनी, ना ही पानी और ना ही ऑयल। सिर्फ फुल मखाना को हमने ड्राई रोस्ट करना है और लो फ्लेम पे करना, ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखनी। आपने वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना, फुल वॉच करना है। आज की रेसिपी बहुत ही हेल्पफुल है। अब हम इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। आप किसी चॉपर में कर लें, मिक्सी में कर लें, ब्लेंडर में, आपके पास जो भी है आप उसके साथ इसको अच्छे से पीस लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे फुल मखाना को। सबसे पहले हमने फुल मखाना को ड्राई रोस्ट करना है, उसके बाद हमने इसको पीस लेना है, ग्राइंड कर लेना है, ठीक है। अब मैं इसको अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। ये आप देख सकते हैं। ये याद रखिएगा जब हम इसको ग्राइंड करते हैं तो इसका पाउडर बहुत ही उड़ता है, तो आराम से कीजिएगा। या आप देख सकते हैं कि अब ये फुल पाउडर की फॉर्म में आ चुका है। अब हम दोबारा इसको पैन में ही शामिल करेंगे और फ्लेम ऑन कर लेंगे। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी खुशक दूध का और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी कोकोनट पाउडर, जो कि मैंने 1 कप लिया, लेकिन फुल भर के नहीं लिया। 1 कप छोटा समझ लें मैंने लिया कोकोनट पाउडर का। अब यहाँ पे मैं फ़्रेश दूध शामिल कर दूँगी, जो कि मैंने 1 प्याली लिया है। 1 कप ले लें, 1 प्याली ले लें। आपने एक बर्तन का ही माप रखना है। मैंने यहाँ पे एक छोटे बाउल का माप रखा है। अब अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। आपने लो फ्लेम ही रखना, हाई फ्लेम नहीं करनी, वरना ये जल के जाएगा और इसका कलर बहुत ही डार्क आएगा। ये हमारी बहुत ही ज़बरदस्त बर्फ़ी तैयार होने वाली है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 चम्मच देसी घी का। आपके पास अगर देसी घी नहीं है तो आप डालडा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसमें ऑयल शामिल नहीं कीजिएगा, घी ही जाएगा इसके अंदर। ये आप देख सकते हैं जैसे इसमें घी शामिल हुआ है तो ये कैसे फॉर्म में आ गया, बिल्कुल एक बैटर बन गया। अब अच्छे से हमने इसकी भुनाई करनी है। फुल मखाना बहुत ही हेल्पफुल होता है हमारे जिस्म के लिए और हमारे पट्ठों के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल होता है। आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब से भी, ये कितना हेल्पफुल होता है। अब इस स्टेज पे हम इसमें चीनी भी शामिल कर देंगे। चीनी भी पानी छोड़ जाती है, तो आप देख सकते हैं जैसे मैं चीनी इसमें शामिल करूँगी तो ये किस तरह और लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। पर हमने इसको पकाते रहना है, चम्मच हिलाते रहना है। आपने चम्मच बिल्कुल नहीं रोकना, अच्छे से इसको पकाते रहना है। आप देखिएगा अब चीनी डालते साथ इसका कलर किस तरह आहिस्ता-आहिस्ता चेंज होता जाएगा। हमने लो फ्लेम पे इसकी भुनाई करते ही रहना है। ये बहुत मज़े की हमारी बर्फ़ी तैयार होने वाली और बहुत ही ताकतवर होने वाली। ये सर्दियों का ख़ास तोहफ़ा आपके लिए। इसको ज़रूर बनाइए, अपने बुज़ुर्ग, अपने बच्चों को बना के दीजिए। बहुत ही हेल्पफुल रहता है। ख़ासकर सर्दियों में तो ये रेसिपी बहुत ही कारआमद है। आप फुल मखाना की सर्च कर सकते हैं, कितनी ही हमारे जिस्म के लिए ज़रूरी होती है और इसमें कितने ही विटामिन है। औरतों के लिए तो ये ख़ास तोहफ़ा है। औरतें ज़रूर बना के ये इस्तेमाल करें इस बर्फ़ी को। अगर कोई शुगर का पेशेंट है तो वो इसमें स्टीविया शामिल कर ले या कम मकदार में गुड़ शामिल कर ले, तब भी ये बहुत ही बेस्ट बर्फ़ी तैयार होती है। बहुत ही ज़बरदस्त ये तैयार हो रही है। इस टाइम पे इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। ये बहुत ही टेस्टफुल बनती है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सर्दियों के लिए तो बहुत ही बेस्ट रेसिपी, आप बना के इसको फ्रिज में रख सकते हैं और चाय के साथ स्नैक के तौर पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं हमने इसको अच्छे से ड्राई कर लिया। अब हम एक बाउल ले लेंगे, कोई भी आप ले लें बाउल। मैंने यहाँ पे एक चौरस बाउल लिया, जिसको मैं अच्छे से इसमें फैला लूँगी और ठंडा करने के लिए रख दूँगी फ्रिज में, या आप बाहर भी रख सकते हैं 5 से 10 मिनट के लिए, जब तक ये अच्छे से ठंडा हो। जैसे ये अच्छे से ठंडा होएगा तो ये आसानी से इस बाउल से बाहर भी आ जाएगा और कटिंग करने में भी आसानी रहेगी।
ये बहुत ही सॉफ्ट बर्फ़ी तैयार होती है, कोई हार्ड नहीं होती। ये आप देख सकते हैं। अच्छे से हम इसको इस तरह फैला लेंगे। अगर आप इसमें कोई आर्टिफ़िशियल कलर भी शामिल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे इसका रियल कलर ही रखा है। बहुत ही ज़बरदस्त है। आप अच्छी तरह इसको 2-3 दफ़ा इस तरह पटकेंगे ताकि इसमें से कोई क्रैक ना आए और ये एक जान होकर ही बाहर आए। अब ये ठंडी हो चुकी है। अब आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही स्मूथ ये बर्फ़ी तैयार हुई है। अब मैं इसकी सर्विंग कर लूँगी कुछ ड्राई फ्रूट के साथ, चांदी के वर्क के साथ, और अब हम इसकी हल्के हाथ से कटिंग कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल बाज़ार जैसी ये बर्फ़ी तैयार हुई है। इसका टेस्ट भी उतना ही मज़े का है जितना आप बाज़ार से लेते हैं। ख़वातीन के लिए सर्दियों में तो ये ख़ास तोहफ़ा है। ज़रूर बना के रखिए और इस्तेमाल कीजिए, स्नैक के तौर पे इस्तेमाल करें। बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी है। उम्मीद करती हूँ आपको भी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको भी ये बर्फ़ी बहुत ही मज़ेदार लग रही है तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आप देख सकते हैं इसका कलर भी कितना ज़बरदस्त है और बहुत ही स्मूथ ये बर्फ़ी तैयार हुई है। इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान है बनाने में। बिल्कुल ही सिंपल इंग्रेडिएंट से ये तैयार हो जाती है बर्फ़ी। फुल मखाना आपको बआसानी किसी भी पंसार स्टोर से मिल जाएगा और बाकी इंग्रेडिएंट्स तो सबके घर पर मौजूद होते ही हैं, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको भी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते किसी अगली अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।